दुनिया मोदी की तारीफ कर रही है और राहुल गांधी को लगता है कि मोदी हिंदुस्तान में लोकतंत्र का गला दबा रहे हैं। राहुल गांधी तो वायनाड से चुने गए सांसद है ना। प्रधानमंत्री बाहर जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बेचारा हूं, मैं मजलूम हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे कोई सुनता नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। क्या कह रहे हैं ये भी तो सुनना चाहिए ना आपको। लोग इतना कंफ्यूज किए मुझे, ये बोलने तो दीजिए प्रतिपक्षी दल चीज है कि नहीं है, आपको बिल्कुल शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? बिल्कुल बेशर्मी की सारी बेशर्मी की पराकाष्ठा सारी पूरी मर्यादा कर रहे हैं। आपने 5:15 हो रहे हैं। शुरुआत मैंने आपसे किया है दुबे जी, जरा शर्म कर लीजिए। शुरुआत आपसे की है, मैंने सारा टाइम आपको दिया है और मैं आपसे जब बात कर रही हूं तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूं। हिपोक्रेसी की सीमा होती है यार अभय जी। आपका ये विक्टिम कार्ड सच में मुझे कई बार बहुत इरिटेशन होता है सर। मतलब है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरा समर्पण, बिल्कुल क्या मतलब है? मैं जितना आप मेरे ऊपर जबरदस्ती के आक्षेप मत लगाइए, आपके कुछ टुच्चे लाइक्स और रीट्वीट्स की वजह से और आपकी टुच्ची वाहवाही की वजह से। दुनिया मोदी की तारीफ कर रही है और राहुल गांधी को लगता है कि मोदी हिंदुस्तान में लोकतंत्र का गला दबा रहे हैं। मुझे 5 महत्वपूर्ण बिंदु आज आप गिना दीजिए जिससे जनता क्लियरली ये मान ले कि मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। रूबिका लियाकत जी, राहुल जी ने सबसे पहले ये बात नहीं कही। ये बात सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों ने सड़कों पर आकर कही, पत्रकार वार्ता लेकर कही और देश के नागरिकों से अपील की कि आप भारत के प्रजातंत्र को, भारत के लोकतंत्र को बचा लीजिए। उसके बाद इस देश के इतिहासकार, कलाकार, कलमकार सड़कों पर आए और उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि आप देश की जो विरासत हमारी है, साझी विरासत है, उसको बचाइए, असहिष्णुता बढ़ रही है। उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये तो अवार्ड वापसी गैंग के लोग हैं। जो परसेप्शन जा रहा है वो ये जा रहा है, राहुल गांधी को जो भी दिक्कत है राजनीतिक तौर पर या पर्सनल तौर पर वो आए जरा और यहां पर बात रखे ना। अच्छा लगता है कि आप देश के बाहर जाकर और इतना अपने आप को वीक बताने की कोशिश करते हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं कि हम तो सब बेचारे मजलूम हैं, हम तो सब बेचारे हैं, सिर्फ एक ही है जो यहाँ पर मजे कर रहा है या एक ही पार्टी है जो यहाँ पर मजे कर रही है। आप कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी तो वायनाड से चुने गए सांसद है ना अभय जी, उनके पास तो पूरा मौका था। कितना एक बार प्राइवेट बिल लेकर आ गए हैं, कितने सवाल उन्होंने पूछ लिए हैं, कितनी बार संसद में हाजिरी दे दी है। अरे के सारे आंकड़े तो पता चलेगा कि वो तो अपने राज्य के एवरेज से भी कई कम है। उनकी प्रेजेंस से लेकर सवाल पूछने से लेकर वो तमाम चीजें आंकड़े बताते हैं और कह रहे हैं बोलने की आजादी नहीं है। प्रधानमंत्री जी की तो अटेंडेंस ली ही नहीं जाती। प्रधानमंत्री जी जाकर ये नहीं, अटेंडेंस तो हम दिखा रहे हैं। सुन लीजिए ना, मैं सुनिए अभय जी, बस एक सेकंड, हाँ बस एक सेकंड मैं सुनूंगी सर। मैं इसीलिए आप दोनों को बुलाया है। प्रधानमंत्री बाहर जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बेचारा हूं, मैं मजलूम हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे कोई सुनता नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। क्या कह रहे हैं ये भी तो सुनना चाहिए ना आपको। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं ये सुनिए। सर अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे इतना यकीन है कि आप जो बोलेंगे मैं उसे सही मान लूंगी। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2014 के पहले भारत में जन्म लिया वो शर्म का विषय था कि कहां हमने किस देश में जन्म ले लिया और कहां कहा प्रधानमंत्री जी ने चीन की धरती पर कहा। थोड़ा सा पहले इनको मैं इतिहास का पाठ पढ़ा दूं, उसके बाद आऊंगा एक और वीडियो। तो आपने मित्र वाला देश, क्या पीस लविंग कंट्री बताया था ना, राहुल गांधी ने ही बताया था, अभी वाले दौरे में ही बता रहे थे, पीस लविंग ही बता रहे थे ना वो। और मैं गलत हूं तो सही कर दीजिएगा। हाँ आप गलत हैं 100%। लोगों ने पूछा तब राहुल गांधी जी ने 2 प्रश्न जो ये गलत परसेप्शन बना रही है आप भी और भारतीय जनता पार्टी। हाँ बताइए क्या पूछा राहुल गांधी जी ने और क्या बोला उन्होंने। राहुल गांधी जी ने अमेरिका और चीन की तुलना की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी का जो डेमोक्रेसी है वो इंडिविजुअल लिबर्टी पर काम करती है और चीन में कोरेसिव है, वहां पर दबाव की राजनीति होती है। आप जानते हैं कौरवों की सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेना भी थी, लेकिन नहीं एक बात बताइए ना। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इतने 1000 किलोमीटर चला, मुझे कहीं भी कोई नफरत नजर नहीं आई। फिर वो जब ब्रिटेन जाते हैं तो वो कहते हैं कि लोग जो है वहां पर बड़े परेशान हैं,
वो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, हेट्रेड चरम पर है। जो देख रहे हैं वो जाकर ब्रिटेन में बोलते नहीं है, जो महसूस कर रहे हैं उसका ठीक उलट कर रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? मैं आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाहता हूं रूबिका जी। 20, 15, 10 सेकंड होते और मुझे रोक देती और सुधांशु जी को अबाध रूप से समय देती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं सुन सकती क्या? दीजिए शर्म नाम की प्रतिपक्षी दल चीज है कि नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको बिल्कुल शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? बिल्कुल बेशर्मी की सारी आप बेशर्मी की पराकाष्ठा पूरी कर रहे हैं। 5:15 हो रहे हैं। शुरुआत मैंने आपसे की है दुबे जी, जरा शर्म कर लीजिए। शुरुआत आपसे की है, मैंने सारा टाइम आपको दिया है और मैं आपसे जब बात कर रही हूं तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूं। हिपोक्रेसी की सीमा होती है यार अभय जी। मैं जानता हूं आपके दिल में दर्द है कि आप विदेश किस बात की दर्द है? किस बात का दर्द है मुझे ये बताइए। आप दोनों को अकेले बुलाया है। आपका ये विक्टिम कार्ड सच में मुझे कई बार बहुत इरिटेशन होता है सर, बहुत इरिटेशन होता है। सब करते हैं मीडिया में, सारी आपको हेडलाइंस चाहिए, मीडिया में आपकी सारी खबरें आएंगी, राहुल गांधी पर डिस्कशन होगा, राहुल गांधी की हर बात दिखाई जाएगी, कांग्रेस पार्टी की हर एक चीज यहां पर टीवी में दिखेगी और कहेंगे देखो हमको दिखाते नहीं है, देखो हमारे प्रति जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करते हैं, हमें बोलने नहीं देते। बेरोक टोक आप इतना टाइम बोले और कह रहे हैं रूबिका जी आप पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही हैं, आप सुधांशु जी को बोलने दे रही हैं, मुझे रोक टोक करती हैं। अरे दीजिए भाई को, कैसे कह सकते हैं आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं, आप प्रोफेशनली भी जानते हैं, लेकिन इतना बड़ा झूठ मत बोलिए ना सर। मुझे कोई अचरज नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके समर्पण पर, कोई अचरज नहीं। मैं नहीं, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरा समर्पण? बिल्कुल क्या मतलब है? मैं जितना आप मेरे ऊपर जबरदस्ती के आक्षेप मत लगाइए, आप मेरे ऊपर बिल्कुल जबरदस्ती के आक्षेप नहीं लगाएंगे अभय दुबे जी। मैं फिर आपको कह रही हूं आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं और प्रोफेशनली भी जानते हैं। ये झूठी चीजें और झूठे आरोप मुझे मत लगाइए आपके कुछ टुच्चे लाइक्स और रीट्वीट्स की वजह से और आपकी टुच्ची वाहवाही की वजह से। मुझे कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, मुझे हिंदुस्तान से मतलब है। और अगर आपके नेता जाकर हिंदुस्तान में किसी तरह की ऐसी कोई बात करेंगे जो सच नहीं है तो मैं आज भी बोलूंगी, कल भी बोलती थी और आगे भी बोलूंगी। मुझे नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट। भाषा की मर्यादा देखिए, टुच्चे जैसे शब्दों को प्रयुक्त कर रहे हैं प्रतिपक्षी दल के लिए एंकर्स। आप देखिए देश के लोगों जो ये शो देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये टुच्चे में क्या प्रॉब्लम है? एक बड़ा होता है, एक तुच्छ होता है। टुच्चे में क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो आप तुच्छ राजनीति आप नहीं बोलते हैं, कितनी दफा बोलते हैं आप?